हेलो गाइज, RSV ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेटर टू एडिटर, ठीक है, ये सिखाएंगे कि एक लेटर को कैसे लिखा जाता है ट्रिक के माध्यम से। मतलब हम लेटर तो बहुत सारे होते हैं, अब ये तो किसी को पता नहीं कि एग्जाम में कौन सा लेटर आ जाए, कौन सा पूछ दे एग्जाम में, ठीक है। तो उसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बनाई है। जो फिक्स लाइनें होती हैं, उन फिक्स लाइनों के माध्यम से आप लेटर को कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सभी लोग। इसमें दिया गया आपका लेटर टू एडिटर, ठीक है। एक एडिटर के लिए लेटर कैसे लिखते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे करना क्या होता है, देखो सबसे पहले लेटर कई क्वालिटी के होते हैं, ठीक। जो एडिटर का लेटर आएगा ये आपको ध्यान देना है। जो लेटर आपका एडिटर के लिए आएगा, जिससे हमने क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ गंदगी होती है, ठीक है। तो गंदगी में क्या होता है, हमको लेटर लिखना होता है, वो भी न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रकाशित करना होता है उसको, ठीक है। तो उस लेटर को हम कैसे लिखते हैं, ये न्यूज़पेपर वाले लेटर के लिए दिया गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सभी लोग। फर्स्टली हम क्या करते हैं, लिखते समय हमें ध्यान क्या देना है, जितना हमने लिखा है ये फिक्स लाइनें आपकी दी गई हैं। जितना हमने लिखा है ये फिक्स लाइनें आपकी दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद में इसमें जो बीच में ये दिया गया आपका ये डेश, ठीक है, इसमें दिया गया 7-8 लाइन, यानी 7-8 लाइन। ये 7-8 लाइन आपको याद करनी होंगी, जिसके टॉपिक के ऊपर पूछेगा उस टॉपिक के विषय में आपको याद करनी या लिखनी होंगी, ठीक है। तो आइए ध्यान समझते हैं हम। तो इसमें दिया गया सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना होगा। यहाँ पे दिया हमने लिखा है 103 आलमबाग लखनऊ, ठीक है। हमने क्या लिखा है, 103 आलमबाग लखनऊ। आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो एड्रेस, वहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद हमने लिखा है डेट, यहाँ पे आपको डेट डालनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट डालनी है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है डेट डालते समय बीच में एड्रेस लिखने के बाद में बीच वाली एक लाइन में कुछ भी नहीं लिखना। एक लाइन के जस्ट नीचे से आपको डेट डालनी है, उसके एक नीचे लाइन उसमें भी आपको कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। उसके नीचे से आपको लिखना है द एडिटर। लिखने के बाद में हिंदुस्तान टाइम डाल सकते हो आप, ठीक है, या जो आपकी इच्छा हो, जो न्यूज़पेपर का नाम वो डाल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट आप डालोगे। सब्जेक्ट में जिसके ऊपर पूछेगा वो आपको डालना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब जिसके ऊपर पूछेगा, जो क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है, जो सब्जेक्ट उसी में आपको डालना होगा सब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर देगा तो एग्जाम में खुद बना के देगा किसके ऊपर डालना, ठीक है। तो उस लाइन को आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद में दिया है, उसके बाद में नई लाइन से आपको लिखना होगा डियर सर, या डियर मैम, या डियर मैडम डाल सकते हो आप, ठीक है। या फिर डियर ना डालकर आप, ठीक है, डाल सकते हो रेस्पेक्टेड सर कर सकते हो, रेस्पेक्टेड सर। उसके बाद में कामा लगाओगे, उसके जस्ट नीचे से लिखोगे आप थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ डेस्ट डेस्ट, ठीक। इतना करने के बाद में 7 लाइन तक आप यहाँ तक लिखोगे, ठीक है, उसमें से। उसके बाद फिर लिखोगे आप आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू सो दैट द अथॉरिटीज में टेक एन एक्शन, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली XYZ। अब देखो समझो इसकी हिंदी क्या होती है, कैसे हम लिखते हैं। यहाँ पे लिखना होगा थ्रू मतलब के दौरान, या से। द कॉलम्स माने जो स्तंभ होते हैं, कॉलम्स मीन स्तंभ, ऑफ मीन्स के, योर मीन्स आपके, स्टीमेड न्यूज़पेपर जो न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से या के दौरान, न्यूज़पेपर के स्तंभ या पेज के कॉलम के दौरान, आई मीन्स में, वांट मीन्स चाहता हूँ, टू ड्रा मीन्स खींचना, द अटेंशन में ध्यान, ऑफ अथॉरिटीज माने अथॉरिटीज मीन्स होता है अधिकारियों का, मैं अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहता हूँ, अबाउट के बारे में, द प्रॉब्लम ऑफ जो समस्या है, समस्या के बारे में, समस्या कौन सी है उसको यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। 7-8 लाइन जिसके ऊपर पूछा हुआ, जिस टॉपिक के ऊपर दिया गया होगा उस लाइन को आपको इसमें लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हमने, देखो इतना लिखने के जस्ट बाद में लिखा हमने आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, आई मीन्स में, देयरफॉर इसीलिए, रिक्वेस्ट मीन्स विनती करता हूँ, यू मीन्स आपसे, टू हाईलाइट मीन्स प्रकाशित कीजिए, दिस माने इस, इशू मीन्स मुद्दे को, सो दैट ताकि, द अथॉरिटी जो अधिकारी हैं, में टेक ले सके, एंड मीन्स एक एक्शन माने एक एक्शन ले सकें, ठीक, एक एक्शन ले सकें, थैंक यू आपका धन्यवाद, योर्स फेथफुली आपका विश्वास पात्र XYZ, ये आपको लिखना होगा। फिर एक बार समझो, कहने का मतलब यहाँ तक ये फिक्स लाइन जो हमने लिखी है, ये फिक्स लाइन आपकी है, यहाँ तक लिखोगे। उसके बाद लिखने के बाद आप क्या करोगे, जो चीज़ें आपकी, जैसे मान लीजिए जिसके टॉपिक के ऊपर पूछ रहा होगा तो वहाँ पे ऊपर लिखा होगा राइट एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, इस टाइप से जिसके ऊपर पूछेगा उस लाइन को आपको याद करना होगा भाई, ठीक। उस लाइन को आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। इसको लिखने के बाद में यहाँ पे 7-8 कम से कम 5-6 लाइन तो लिखना चाहिए आपको,
5-6 लाइन लिखना चाहिए आपको, ठीक है। 5-6 लाइन तक जाएगा आपका, इसमें लिखोगे। उसके बाद में नई लाइन से ये जो आपकी लाइन दी गई ये दोनों फिक्स लाइन है, इस तरीके से आप लिख लोगे, ठीक। तो कम से कम आपका 1 पेज से अधिक जाएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद में इस तरीके से लेटर को आप लिख सकते हो आसान भाषा में, ठीक है। तो हमने इतना ही बस आज के लिए आपको, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे कि और भी लेटर आपको समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।